ये सरगोशियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा आज मैं अदालत में धमाका करूंगा। वकील साहब जजेस से भिड़ गए बाकायदा। ये वो क्या बता रहे हैं अदील सरफराज ने वीडियो में, मज़ाक़-खेज़ अंदाज बदतमीजी शुरू कर दी जजेस से। मतलब वकील खड़ा हो गया, मैं बताता हूँ आपको, ये करने लगे अदालत। मुझ पे शाउट मत करें आप जज साहब, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम भी आपके गुलाम नहीं है, हम भी कोई गुलाम नहीं है। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बहुत ऊंची आवाज में। इस तमाम चीज में आपको एक चीज नजर आती है, अमानुल्लाह साहब कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तानी सियासत में रोज एक नया महाज खुलता है। रिपोर्टर्स के कान में क्या सरगोशियां की गई ये आपको बताते हैं। इमरान खान का मुखालिफ वकील कामयाब क्यों गया ये आपको बताते हैं। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बदतमीजी की गई है कमरे अदालत में, ये बताने से पहले लोगों के कमेंट्स शामिल करते हैं। बहुत ही कोई सीरियस कमेंट्स लोगों ने किए हुए हैं। अच्छा, एक तो लाड़काना से एक साहब है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि आपने ये तो बता दिया इमरान खान का बीपी बढ़ा हुआ है, ये सब बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि मरियम नवाज को उन्होंने मरियम सफदर या मरियम सफदर को मरियम सफदर ही लिखा है। हाँ। तो यार ये जुमला अच्छा था, अच्छा था ना। हाँ, मरियम सफदर को मरियम सफदर लिखा है। तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि मंसूर अली खान के व्लॉग में जो इंकशाफ किया था वॉशरूम सफाई वाला, तो ये आपने क्यों नहीं बताया। मैंने कहा यार ये शिकवा आपका सादिक आता है, मैं नहीं बता सका। सही, वाह जी गाल बुधाइया। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ के बल्कि आप इनको सिंधी में कुछ कहना चाहेंगे। नानू तो घूम लाड़कानू, ये आपने समझा नहीं? मतलब अगर पैसे हैं तो आप लाड़काना जाएं। अच्छा गुड। वैसे दुबई जाते हैं लोग, थाईलैंड भी जाते हैं। दुबई बना हुआ है ना। लोग दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मलेशिया चले जाते हैं। लेकिन अच्छा पेरिस है ना। अच्छा, लाड़काना पेरिस है, आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, मलिक आवान साहब ने जो कमेंट किया उसका काबिल नशर हिस्सा मैं आपको बता दूं। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, काबिल नशर हिस्सा, ठीक है। और एक और सारे, क्योंकि क्या इसमें अंग्रेजी का दूसरा लेटर तीसरा लेटर भी मौजूद है। फिर उनने फिजा को अच्छा छोड़ दें, ओके आगे चलें। एक और साहिबा है बल्कि, उन्होंने कमेंट करते हुए कोई हाई फाइव बना दिया बोल पर और न जाने क्या, लेकिन ये तो समझ आता है बोल पर हाई फाइव। जी, हाई फाइव, अच्छा ओके, या नहीं मैं हाई फाइव हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे ये लुबना सादिया साहिबा लिखती, कैसे अचानक बदल जाते हैं लोग। वो एक गाना है, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो ऐसे जो ना माफियूज ज़मीर बयान करना आसान हो जाता है और बयान भी बड़े खूबसूरत अंदाज में हो जाता है। हाई फाइव में भी हो जाता है। ये तो हो गया ना। और ये सरगोशियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये तो पता नहीं कहाँ हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ बदतमीजी की गई है। देखिए, इमरान खान साहब, अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का के कत्ल का जो केस है और उसमें इमरान खान साहब को मुलव्वस करना, 302 में डालना, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। तो बेंच की सरबराही कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, और उनके बाएं जानिब हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, उनके दाएं जानिब तशरीफ फरमा मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अच्छा, ये जो समाअत होना थी इससे कुछ देर पहले हुआ ये कि वकील साहब जो हैं अमानुल्लाह कंडरानी ये आए। अच्छा, अमानुल्लाह कंडरानी साहब जो है ना, इनकी जो एफिलिएशन है उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अच्छा, वकील साहब जो हैं ये आए और बाहर जो रिपोर्टर्स वगैरह अदालत में जाने से पहले आपस में बैठे वो बाहर गप मार रहे थे, उनमें से इन्होंने एक रिपोर्टर को जो है कहा कि ऐथे आओ ना ज़रा। अच्छा, ये पंजाबी में नहीं, उन्होंने उर्दू में कहा, लेकिन रिपोर्टर ने ये बताया। तो अच्छा, वो साइड पे गए और उन्होंने कहा आज मैं अदालत में धमाका करूँगा। तो वैसे अदालत में धमाका करना मुनासिब नहीं है, लोग पता नहीं कैसे उसके बाद बैठते होंगे अगर अदालत में धमाका करते हैं। हाँ, लफ्जी धमाके की बात, लेकिन वो अच्छा ये उसमें तो उन्होंने बताया भी नहीं कि लफ्जी धमाका करेंगे या बायोलॉजिकल धमाका करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा मैं अदालत में धमाका करूँगा। और उसके बाद वो अदालत में जाके हुआ ये, उनसे बड़ा पूछने की कोशिश की। अदील सरफराज साहब रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने बड़ी पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अंदर पता चलेगा आपको, और जब अंदर गए हैं उन्होंने कहा यहीं रहना, अदालत में पता चलेगा। तो अंदर जाके हुआ ये कि वकील साहब जजेस से भिड़ गए। अच्छा, वो
आप जजेस बने, आप पार्टी ना बने, आपके खिलाफ हसन नजर रिजवी साहब कहने लगे आपके खिलाफ केस है, और आप पार्टी बनते हैं। और बिल्कुल ही अजीब अंदाज में उन्होंने बाकायदा, ये वो क्या बता रहे हैं अदिल सरफराज ने वीडियो में, कि मुज़ाहका-खेज़ अंदाज, बदतमीजी शुरू कर दी जजेस से, और सीनियर वकील हैं, बदतमीजी कर दी, और अच्छी खासी बदतमीजी करते हो ना, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो जज साहब हैं हसन नजर रिजवी साहब की तरफ इशारा करके और मज़हर अली अकबर नकवी साहब की तरफ इशारा करके, मैं बताता हूँ आपको, मतलब वकील खड़ा हो गया, मैं बताता हूँ आपको, ये करने लगे अदालत में। तो फिर मज़हर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो तो आग बगूला हो गए, उन्होंने भी फिर जवाबन जो है उनको बताना शुरू किया, और फिर ये ना मुझ पे शाउट मत करें आप जज साहब, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम भी आपके गुलाम नहीं है, हम भी कोई गुलाम नहीं है। ये जजेस ने कहा, हाँ, वो मुझे लगा कि कोई कहा हुआ कि हम कोई गुलाम है, जो वकील साहब आप कहेंगे हम कर रहे हैं। हाँ, तो वो उन्होंने कहा। उसके बाद जो है वकील साहब हत्थे से उखड़ गए। अच्छा, वकील साहब का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डिंग केस में जो पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जिन मुश्किलात से गुजरा, रिकॉर्डिंग केस में उन तमाम चीज़ों को इनिशिएट करवाने वाले अमानुल्लाह साहब थे। ये अमानुल्लाह साहब, वो जो बाकायदे हयात नहीं है वो वाले नहीं, स्टेज वाले नहीं, ये वाले अमानुल्लाह साहब। फिर उसके बाद पेशीन में केस था, वहाँ कुछ दरख्तों की कटाई का मामला था, अस खुद नोटिस था, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं एक, वो वहाँ पर उस अदालत में थे बलूचिस्तान की, वहाँ पर भी बड़ी जो है वो तल्ख कलामी हुई, और ये साहब जो थे ये भिड़ गए बुरी तरह से चीफ जस्टिस साहब से उस वक्त के, भिड़ गए। अब इनके खैर ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं उनसे, लेकिन ये उस वक्त पूरी तरह से उनके साथ भिड़ गए थे। तो ये पहले भी कर चुके हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अब भी इन्होंने ये किया, और ये अक्सर कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे सहाफ़ी जो इंतजार पंजोता साहब को तो कहते हैं कि साहब उन्होंने गलत किया, जो शटअप और यू शटअप के मामले पर, यहाँ कौन कहेगा? यहाँ देखिए ना, अब ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं साहब, वो बता रहे हैं कि वकील साहब का एक तो ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और वकील साहब जो हैं ये यहाँ पर भी इन्होंने पहले से बता दिया था कि मैं धमाका करूंगा, तो उन्होंने वो कर दिया धमाका, और उसके बाद अदालत की फिजा भी खराब हो गई। फिर याया अफरीदी साहब ने बड़ी कोशिश की, याया अफरीदी साहब ने बड़ी कोशिश की कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन मामला जो है वो बिगड़ा रहा। आखिर में याया अफरीदी साहब ने जब ऑर्डर ऑफ द डे लिखवाना शुरू किया, तो उन्होंने वकील साहब के लिए जब ये बताया कि उन्होंने बदतमीजी की है, तो वकील साहब ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। अच्छा, पहले पूरा काम दिखा दिया, उसके बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। तो याया अफरीदी साहब ने कहा कि मज़हर अली अकबर नकवी साहब से क्या आप इनको माफ़ करते हैं? तो मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने एक बार फिर जो बात कही, वो ऐसा लगता है कि वो साबिक वज़ीर आज़म वाली बात थी। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बहुत ऊंची आवाज़ में। तो ये उन्होंने किया, और फिर उसके बाद उन्होंने हसन नजर रिजवी साहब से पूछा कि आप माफ़ करते, तो उन्होंने पहले तो यूं किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक शर्त पे कि ये अपना इल्ज़ाम, अपने अल्फाज वापस लें। लेकिन इस तमाम चीज़ में आपको एक चीज़ नज़र आती है, अमानुल्लाह साहब कामयाब रहे। वो कैसे? देखिए, ये केस क्या था, इमरान खान साहब वाला। इस पूरी अदालती कार्रवाई में क्या हुआ? केस नहीं हुआ, सुनवाई नहीं, डिस्कस ही नहीं हुआ। अब बात चली गई है 24 तारीख तक आके। तो वकील साहब जो हैं, इमरान खान साहब की इस केस से जान छूटे, केस के मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस हों, और उसके बाद जो है वो मेरिट्स पर केस डिस्कस हो। से ज्यादा सरगोशियां रही। तो यहाँ पर जो है वकील साहब ने जो बदतमीजी की, जो कुछ करना था वो करके उन्होंने इस चीज से बचा लिया कि असल केस पे डिस्कशन हो। वकील बेहतरीन काम जानते हैं कि उन्हें अगली तारीख तक कैसे जाना है, लटकाना कैसे मामले को। तो वकील साहब ने वो काम जो था वो बहुत अच्छे अंदाज में कर दिया। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।